हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे SN1 और SN2 के बीच में क्या डिफरेंस है, जो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके जो मैकेनिज्म होता है SN1 में, वो टू स्टेप होता है इसका मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन भी होता है। SN1 के अंदर हमारे फर्स्ट जो होता है वो कार्ब केटाइन फॉर्म होता है, फिर उस पे जो हमारा कार्ब केटाइन बनता है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, जबकि SN2 रिएक्शन होती है वो ओनली वन स्टेप होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस है वो एक साइमल्टेनियस होते हैं। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वहां से लिविंग ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाता है, लिविंग ग्रुप वहां से रिमूव हो जाता है। और सेकंड है रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 में, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट जो होगा उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। जबकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की जो कंसंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करेंगे SN2 रिएक्शन। दैट इज वाई इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड वन इज कार्ब केटाइन फॉर्मेशन। यस, SN1 में क्या होता है, कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन होता है, और SN2 में कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है और वन स्टेप प्रोसेस है। अदर अदर वन इज स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पर रेसेमाइजेशन होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है SN1 के अंदर, वो अबोव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर दो टाइप की प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे, एक जिसमें रिटेंशन, एक दूसरा इन्वर्जन। SN2 के अंदर ओनली वी सी इन्वर्जन प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं वार्डन इन्वर्जन। इसलिए यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि जो होता है न्यूक्लियोफाइल वो बैक साइड से अटैक करता है, जो लिविंग ग्रुप होता है उसकी बैक साइड से अटैक करता है। थर्ड वन इज सबस्ट्रेट प्रेफरेंस। तो सबस्ट्रेट यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो इंक्रीज होगी 3 डिग्री के साथ, सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर कार्ब केटाइन जो स्टेबल होता है वो होता है 3 डिग्री कार्ब केटाइन। इसलिए यहाँ पर ये इसकी रेट जो होगी वो इस ऑर्डर में होगी। और जो SN2 रिएक्शन है उसमें जो रेट होगी वो 1 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से अटैक कर पाएगा। अदर वन इज न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, कार्ब केटाइन उतना ही बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बनेगी। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो साइमल्टेनियसली अटैक करके जो लिविंग ग्रुप है उसको रिमूव कर देगा। बट अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ पर पहले कार्ब केटाइन फॉर्मेशन होगा और न्यूक्लियोफाइल फिर स्लोली इट विल अटैक टू दिस कार्ब केटाइन। और SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो काफ़ी स्पीड से अटैक करेगा यहाँ पर, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से लिविंग ग्रुप को ये रिमूव कर देगा, जो इसको एक वन स्टेप प्रोसेस रिएक्शन बनाता है। सॉल्वेंट प्रेफरेंस। यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, यहाँ पर पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो। और पोलर प्रोटिक क्यों यूज किया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होता है वो जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको उसकी अटैकिंग जो एफिशिएंसी उसको थोड़ा कम करता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं OH माइनस, तो यहाँ पर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ बनाएगा। सपोज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास H2O है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, जिससे इसकी अटैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, जिससे कार्ब केटाइन फॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बट अगर SN2 रिएक्शन में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी एफिशिएंसी, अटैकिंग जो एफिशिएंसी है वो सेम रहती है, जिसकी वजह से वो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक करेगा और यहाँ से इसको रिमूव कर देगा साइमल्टेनियसली। तो ये इसका रीजन होता है। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप दोनों में गुड लिविंग ग्रुप होने चाहिए, ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो सके। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।